और वो तरीका है, अब हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे, कहते हैं ना परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो हमें नहीं पता था कि ये परिवर्तन भी आएगा कि हमें जन्माष्टमी अपने लैपटॉप पे सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की पुनः बधाई। और आज हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और हम सब बचपन से, जब से पैदा हुए हैं, हम राम कृष्ण की कहानियां सुनते आए हैं, और हर व्यक्ति ने अपने एंगल से राम और कृष्ण को समझा है। अभी तक शायद हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम और कृष्ण की कहानियां या तो पुराणों से ली हैं, या अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी हैं, या सत्संग में सुनी है, या कथावाचकों से सुनी है, या टीवी में सीरियल्स देखे हैं। लेकिन शायद इन कहानियों के पीछे और बहुत से एंगल हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई हैं, जो शायद हम लोगों के कभी नजर में नहीं है, या हमने उस एंगल से उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इन कहानियों को, इन पुराणों को एक डिफरेंट एंगल दिया है, जो सत्यता को प्रमाणित करते हुए, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कि राम नहीं थे या कृष्ण नहीं थे, राम कृष्ण थे, और उन्होंने उस समय क्या किया, या उनके साथ जो उनके परिवार जुड़े हुए थे उनके साथ क्या हुआ, एक डिफरेंट नजरिया, एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया हमें आज देने वाली है वो शख्सियत। और उनका नाम मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो है अतुल सत्य कौशिक जी। हम पहले भी आज के प्लेटफॉर्म पे उनसे रूबरू हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बहुत से, हमारे को जीवन में ऐसी शख्सियत मिलती हैं जो हमारे ऊपर एक अपना प्रभाव छोड़ती हैं, पर इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये वाकई ही बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि अपने प्रोफेशन और पैशन, ये दोनों को साथ लेकर चले। श्री राम कॉलेज से इन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री ली, उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ से लॉ किया। लेकिन जो इनके अंदर एक पैशन था थिएटर का, उसको भी ये हमेशा साथ लेके चलते गए, और फिर इन्होंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया, और एक बहुत ही बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और बेहतरीन प्ले राइटर, और एक बहुत ही बेहतरीन राइटर। और आपने इनके बहुत सारे प्लेज, मैं जानती हूँ कि दिल्ली में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उस नहीं जानता उन प्लेस को, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो रावण की रामलीला हो, और चक्रव्यूह जिसमें नीतीश भारद्वाज जी ने कृष्णा की भूमिका निभाई, रावण की रामलीला में पुनीत इस्सर जी ने एक बेहतरीन भूमिका निभाई, और बॉलीगंज 990 पुराण के साथ साथ उन्होंने थिएटर को और भी नए आयाम दिए। बहुत डिफरेंट प्लेस वो करते रहते हैं, और हम लोग इसको मैं अपना सौभाग्य मानूंगी कि आस ने बहुत से उनके प्लेस कराए हैं, और हमेशा मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा एक बेहतरीन और बहुत नया कुछ दिया है, और हमारे हमेशा एक डिमांड बनी रहती है कि अतुल जी का प्ले जरूर कराइए। तो अगर मैं ये आज अतुल जी का परिचय कराती रहूंगी तो मुझे लगता है कि 5 ही बज जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि आप सभी के विशेष के साथ, आप सभी के एप्रिसिएशन के साथ मैं अतुल जी को इन्वाइट करती हूँ कि वो प्लीज माइक संभालें, और अगर मेरे से कुछ रह गया तो वो जरूर से बताएं। तो अतुल जी प्लीज। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आस एज अ प्लेटफॉर्म, जिन्होंने हमेशा मेरे किसी भी नए टॉपिक की शुरुआत आस प्लेटफॉर्म से ही होती है, और फिर वो टॉपिक देश विदेश में अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद आस का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग बार बार आते हैं मेरी बातें, मेरा वक्तव्य, मेरी इंटरप्रिटेशन सुनने के लिए। कुछ नाम, कुछ चेहरे तो इतने रेगुलर हो गए हैं मेरी टॉक्स में कि मुझे लगता है कि अगली बार वो बोल के मुझे पकड़ लेंगे, अतुल जी आपने बात पहले बोली हुई है, बात कुछ नई बात बताइए, और मैं सोचता हूँ हर बार नई बात कहाँ से लाऊं। तो बहुत सारे पुराने चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर। आज का जो विषय है, जैसा कि वर्षा जी ने कहा कि इतना विशाल विषय है और इतना ट्रिकी विषय है, बिकॉज कृष्णा को कोई परिभाषित करे तो कैसे करे, सबके अपने अपने कृष्ण हैं, और इकलौते ऐसे गॉड हैं जिनको भगवान होने के बावजूद चोर भी कहा गया, भगोड़ा भी कहा गया, मैनिपुलेटर भी कहा गया, और उन सारे नामों को, उन सारी परिभाषाओं को अपने साथ लेते हुए वो एक बहुत बड़े युग पुरुष और योगीराज के रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कृष्ण के बारे में कुछ बातें आज आपसे साझा करने की, और फॉर्मेट वही रहेगा कि अभी आप सबके माइक्स म्यूट हैं, आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी बातें हो, वो आप
चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। करीब अगले 1 घंटे तक मैं अपनी बात आपको रखूंगा, उसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न हो उनका हम कोशिश करेंगे मिलकर समाधान ढूंढने की। मैं नहीं क्लेम करता कि मेरे पास सारे प्रश्नों के जवाब हैं, पर हम कोशिश करेंगे उनके ढूंढने की। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं कि जिस जिसके लिए संभव है प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ जीते जागते लोगों से बात कर रहा हूं और उनके रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं। वरना आप देखते हैं जूम पे सिर्फ नाम लिखे होते हैं, और कई बार तो नाम भी नहीं, खाली गैलेक्सी टैब लिखा होता है या आईफोन लिखा होता है, तो मुझे लगता है कि मैं आईफोन से क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आईफोन होल्डर से क्यों ना बात करूं। तो नमस्कार मनीष जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, दमानी साहब, सुशीला जी, सुनीता जी, रश्मि जी, निशित जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए साथ मिलकर कोशिश करते हैं। कृष्ण, जिनके बहुत सारे नाम हैं, अक्षय गुणा है कृष्ण, अक्षय गुणा माने जिनके गुणों का कभी क्षय नहीं होता, और एक इकलौते भगवान जिनको पूर्ण अवतार कहा गया। इवन राम को भी आंशिक अवतार कहा गया क्योंकि वो 14 कला संपन्न थे, कृष्ण को 16 कला संपन्न कहा गया, पूर्ण अवतार। तो आज मैं कृष्ण की कहानी आपके लिए लेकर नहीं आया हूं कि वो कहां से पैदा हुए, कहां चले, वो कहानी हम सबको पता है। कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और उन बातों में छुपी हुई कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो शायद हमको सुनने में थोड़ी अलग लगे, लेकिन हम जब गहन अध्ययन करेंगे तो वो बातें हम तक पहुंचेंगी। तो खुले दिल से, खुले मन से इन बातों को आप सुनिए, और जहां आपके मन में कोई और कॉन्ट्रडिक्शन हो, कोई अपवाद हो, तो आप मुझे बताइए। तो आज की बात मैं शुरू करता हूं। कृष्ण के बारे में जो हम जानते हैं, वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बाद में जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो 2 हैं, एक तो श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत, दोनों में कृष्ण के बारे में बातें हैं। एक में उन कृष्ण के बारे में है जो गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में है, द्वारका में है। महाभारत में वो कृष्ण है जो पांडवों के बीच रहते हैं, महाभारत के युद्ध के सूत्रधार बनते हैं। और आपको ये जानकर दमानी साहब हैरानी होगी कि बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ये एक नहीं है। मुरली वाले कृष्ण दूसरे हैं, सुदर्शन वाले कृष्ण दूसरे हैं। जो महाभारत में सारथी बने वो दूसरा व्यक्ति है, और जो इतना महान व्यक्तित्व है उस इंसान का कि ह्यूमन लॉजिक उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि एक इंसान में इतनी छटाएं कैसे हो सकती हैं। तो लोगों ने कन्वीनियंट वे अपना लिया कि भाई ये एक इंसान नहीं है, ये 2 आदमी हैं, दोनों अलग अलग हैं, और इतिहासकारों ने इनको मिला दिया है। और उसके पीछे भी बात कहीं ना कहीं इसलिए भी वो बात अपना अस्तित्व खड़ा कर ली थी क्योंकि जो कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, इन कहानियों में बहुत ज्यादा इंटरपोलेशंस हुए। सुशीला जी, वेद व्यास ने जो महाभारत लिखी थी उसमें 8000 श्लोक थे खाली, लेकिन जो आज महाभारत हमारे सामने है उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। 92,000 श्लोक ऐड हुए हैं। वो कब हुए हैं? ओवर 1000 ईयर। किसने ऐड करे हैं? सबने अपनी अपनी कहानियां जोड़ दी हैं, अपने अपने पुरखों की कहानियां जोड़ दी हैं, और सबको आपस में इंटरव्यू कर दिया है, और उनको अलग करना संभव नहीं है। एक मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, वर्षा जी, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी। पुणे में एक संस्थान है जिसका नाम है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपने नाम सुना होगा। उस भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत निकालना चाहा। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको उसका पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। क्रिटिकल एडिशन माने कि सारे जितने भी अलग अलग भाषाओं में महाभारत के एडिशन हैं, जिनमें कृष्ण के बारे में भी लिखा हुआ है, उनको साथ में रखा जाए, और फिर उनमें कहां कहां कॉन्ट्रडिक्शन है, कहां कहां अलग बातें, उनको निकाला जाए, और इस सारी बातों को सुलझाकर एक नया क्रिटिकल एडिशन निकाला जाए, जिसको निकालने की टाइमलाइन रखी 5 साल कि 5 साल में काम पूरा हो जाएगा। अब आप इस बात के आगे की कमाल की बात सुनिए। उन्होंने सारी भाषाओं की महाभारत मंगाई। अब सारी भाषाओं की महाभारत मंगाई तो उनमें जो डिफरेंसेस थे, जो डिफरेंस वाले श्लोक थे, वही 30,000 हो गए, जबकि रामायण की कुल लेंथ 27,000 श्लोक है। मतलब जितनी बड़ी रामायण है उससे ज्यादा तो महाभारत में डिफरेंसेस हो गए। अब क्या किया जाए? उन्होंने बोला भाई सारी भाषाओं को हटाओ, मुख्य 8 भाषाएं रखी। इन मुख्य 8 भाषाओं की महाभारत हम पढ़ते हैं, उनमें स्टडी करके हम क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत निकालते हैं। 5 साल का वक्त तय किया गया। 1919 में काम शुरू हुआ था और तय किया गया कि हाँ 1925 तक ये काम पूरा हो जाएगा। वर्षा जी यकीन मानिए, वो क्रिटिकल एडिशन जो 5 साल में निकलने वाला था, वो 50 साल बाद सामने आया। 50 साल लग गए। 1971-72 के आसपास क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत जो आप आज पढ़ते हैं आपके सामने आया है। इतना विशाल टेक्स्ट है ये, दुनिया की सबसे बड़ा उपन्यास, दुनिया की सबसे बड़ी कविता, दुनिया की सबसे बड़ा स्क्रीन प्ले है। उसमें एक इंसान बोले मुझे सब पता है,
या जो मैं कह रहा हूं वही सही है, ये अपने आप में बड़ी मजाकिया सी बात लगती है। तो शायद आप किसी और कृष्ण को जानते हैं, मैं किसी और कृष्ण को जानता हूं, दोनों ही सही हैं। 30,000 तो डिफरेंस वाले श्लोक हैं, कहां तक आप उनको कंट्रोल करेंगे। तो आज की जो बात है वो बात है जिस तरह से मैंने कृष्ण को समझा है। तो इसमें हम फैक्ट्स में नहीं जाएंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो वो पढ़ा है, क्योंकि जो आपने पढ़ा देखा है वो भी सही है। हमारे लिए कृष्ण का मतलब है जो टेलीविजन पे दिखा दिया रामानंद सागर में और बी आर चोपड़ा ने, बट वो टेलीविजन था, उसमें टीआरपी का गेम चलता है, बहुत ड्रामेटाइज किया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी रीडर, जो भी मेरे ऑडियंस थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाती है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए क्या लिखा है। आप पढ़ेंगे सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। देखिए मत, गूगल पर मत जाइए, कोरा पर मत जाइए, किताब उठाइए, गीता प्रेस ने सब किताबें छाप रखी हैं, पढ़िए। मैं आपका काम आसान कर देता हूं कि मैं खुद पढ़ लाता हूं और उनमें थोड़ा बहुत निचोड़ के आप तक पहुंचा देता हूं। तो आप सबकी इजाजत हो तो मैं अपना काम शुरू करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हम किस इंसान की बात कर रहे हैं। अब जब मेरे मन में सवाल आता है कि किस इंसान की बात कर रहे हैं, उस इंसान को जानते हैं, तो मन बड़ा परेशानी आ जाती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानूं, मैं किससे पूछूं कृष्ण कौन है। यशोधरा से पूछता हूं कृष्ण कौन है, यशोधरा कहती है बहुत ही शैतान बच्चा है, मेरी पकड़ में नहीं आता है, उसकी शिकायतें मिलती हैं, पड़ोसियों की शीशे तोड़ाता है, माखन की मटकी तोड़ाता है, रस्सी से बांध लेती हूं, मेरे से तो हाथ जुड़वा लो। ये यशोधरा के कृष्ण है। गोपियों से पूछूं कृष्ण कौन है, गोपियां कहती हैं बांसुरी बजाता है, और ऐसी बांसुरी बजाता है हम सारे काम धाम छोड़ के, अपना परिवार, इवन शादीशुदा औरतें भी अपने पतियों को छोड़ के जाती हैं और रासलीला करती हैं, गोपियों के वो कृष्ण है। राधा से पूछता हूं कृष्ण कौन है, बोलेंगी बहुत बड़ा झूठा है, मुझे वादा कर गया था मैं आऊंगा, आज तक वेट कर रही हूं नहीं आया, अब वो भी कृष्ण है। अर्जुन से पूछता हूं कौन है कृष्ण, अर्जुन कहता है कृष्ण तो मेरे भगवान है, मुझको तो महाभारत का युद्ध उन्होंने जितवा दिया। मैं बोलता हूँ राधा तो कुछ और कह रही है, अर्जुन बोलता है मैं नहीं जानता, मेरे कृष्ण तो वो है। दुर्योधन से पूछता हूँ कृष्ण कौन है, दुर्योधन कहता है कृष्ण इज अ स्माइलिंग रोग, मुस्कुराने वाला वो बहुत बड़ा छलिया है, उसने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया, बस बातें करना जानता है, सबको अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है, छलिया है बहुत बड़ा। शकुनी कहता है महाभारत का मैं दूसरा सबसे बड़ा षड्यंत्रकार हूं, पहला कृष्ण है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच लेता है जिनको मैं तोड़ नहीं पाता हूं। सत्यभामा से पूछता हूं कृष्ण कौन है, सत्यभामा बोलती है कृष्ण मेरा वो पति है जिसकी और 4 पत्नियां हैं, मैं चाहती हूँ मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे, पर कहीं ना कहीं वो मुझे सिखा देता है कि वो प्यार रुक्मिणी से ज्यादा करता है। तो सबके अपने अपने कृष्ण है, मैं किस कृष्ण को आपके सामने लेकर आऊं, ये बहुत बड़ी समस्या है। पर मैं फिर भी जो कोशिश कर रहा हूं, मैंने कृष्ण को कुछ हिस्सों में बांटा है, और आज जिस कृष्ण को मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो इतिहास का ऐसा इकलौता विष्णु का अवतार है जिसने कहा मैं भगवान हूं। इससे पहले किसी अवतार ने नहीं कहा मैं भगवान हूं। कृष्ण ने कहा निज हृदय, यानी अपने दिल में, निज हृदय में मैं इस जगत के सारे युद्धों का चिरधारक हूं। आई एम द पेरिनियल रिपोजिटरी ऑफ ऑल द वॉर्स एवर फॉट ऑन दिस अर्थ। निज हृदय में मैं इस जगत के सारे युद्धों का चिरधारक हूं, मैं कौरव भी, मैं पांडव भी, मैं स्वयं सकल महाभारत हूं, कि सब कुछ मैं ही हूं। ये कृष्ण ने कहा। कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन जो मर रहा है वो भी मैं हूं, जो मार रहा है वो भी मैं हूं, और मारने वाला जिस बाण से मरने वाले को मार रहा है वो बाण भी मैं ही हूं। तुम किस चक्कर में फंस रहे हो? So this is the कृष्ण that I am going to talk about। इकलौते भगवान जिन्होंने अपना विश्व स्वरूप दिखाया, विश्व स्वरूप। और आप इस बात पे ध्यान दीजिए मनीष जी, कितनी कमाल की बात है, महाभारत में कृष्ण ने 2 बार विश्व स्वरूप दिखाया। एक बार जब वो चाहते थे युद्ध न हो, जब सभा में दिखाया, दूसरी बार जब वो चाहते थे युद्ध हो, जब अर्जुन को बोला हथियार उठाओ। तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, युद्ध से युद्ध के बीच की परिभाषा कृष्ण है। और वर्षा जी कोई हैरानी की बात नहीं है कि 0 और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में हुआ, भारत में हुआ, ये तो वो कृष्ण ने बता दिया। आई एम इनफाइनाइट, अर्जुन आई एम इनफाइनाइट, ना मेरा आदि है ना मेरा अंत है, और तुम 0 हो, यू आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, जब तुम कुछ हो ही नहीं। अर्जुन कहता है कि मनीष जी की मैं अपने परिजनों को कैसे मारूं? कृष्ण बोलते हैं इतनी बड़ी गलती मत करो, तुम उनको मारने वाले कोई नहीं होती, यू आर 0, यू आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, उनको उनके पापों ने पहले ही मार दिया है, यू आर जस्ट अ मीडियम, तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। तो 0 और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को कृष्ण दे गए, वो बोल गए व्हाट इज 0 एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कृष्ण।
Now when we talk about Krishna and we understand the life of Krishna, the most interesting revelations come when we study Krishna as compared to Ram. दोनों विष्णु के अवतार थे, एक त्रेता युग में हुए, एक द्वापर युग में हुए, और इतना अंतर। राम के 3 प्रिंसिपल थे, एक शब्द, एक बाण, एक नारी। कृष्ण ने एक भी नहीं माना, कृष्ण ने एक भी नहीं माना। राम ने बोला एक शब्द, एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, उससे हम हट नहीं सकते। राधा कृष्ण के वचन का आज तक इंतजार कर रही हैं, प्रॉमिस करके गए थे मैं आऊंगा, आज तक नहीं आया। राम ने बोला एक बाण, एक बार जो काम सिद्ध कर दिया उस पर जम गए, फिर हटना नहीं पड़ेगा। कृष्ण जिंदगी भर भागते रहे, कभी टिक कर नहीं बैठ पाए। पैदा होते ही भागे, उस 16 साल के भाग के मथुरा आए, जरासंध ने हमला किया, भाग के द्वारका गए, और अंत में द्वारका का भी विनाश हो गया। तो एक बाण पर भी नहीं टिके। एक नारी, राम ने कहा एक नारी, कृष्ण ने कहा 16,108 नारी। उनकी 16,108 बीवियां थी कृष्ण की, उनको अष्टभार्या भी कहा जाता है। 8 उनकी प्रिंसिपल वाइफ्स और 16,100 और वाइफ्स जो उन्होंने नरकासुर को परास्त करके जिनसे विवाह किया, उस पर हम बार बार आएंगे। राम अपहरण के खिलाफ युद्ध किया, राम की बीवी का अपहरण करा रावण ने, उसके खिलाफ पूरी रामायण का युद्ध हो गया। कृष्ण ने अपहरण किए भी और करवाए भी। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का अपहरण करवाया अर्जुन के हाथों, क्योंकि बलराम चाहते थे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से किया जाए। कृष्ण ने स्वयं अपहरण किया रुक्मिणी का। जब रुक्मिणी का भाई रुक्मी उसका विवाह करवाना चाहता था शिशुपाल से, उसने उनको चिट्ठी भेजी कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप प्लीज आइए, मुझे लेके जाइए, और कृष्ण ने अपहरण करा। तो राम ने जिस चीज के विरुद्ध युद्ध किया वो चीज कृष्ण ने की भी और करवाई भी। एंड एक और सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं थिएटर से हूं, अंजलि मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे डिफरेंस लगता है, राम वॉज अ सिंपल मैन, कृष्ण वॉज अ शो मैन। कृष्ण वॉज अ ग्रैंड शो। उनको कुछ छोटा नहीं करना था, उनको रास करनी है तो महारास करनी है, युद्ध करना है तो महाभारत करना है, बारिश से बचना है तो छाता नहीं खोलना पर पूरा पर्वत उठा लेना है। उनको कोई काम छोटा नहीं करना था। ही वॉज अ शो मैन। So this is the difference between Ram and Krishna, the simplicity versus flamboyance. So very interesting revelations come when we talk about Ram as compared to Krishna. Now the Krishna that I have brought for you, I have divided him in certain heads. और मैं उन हेड्स में कृष्ण की व्याख्या आपके लिए करता हूं। सबसे पहले कृष्ण को जिसको मैं जानता हूं, दैट इज कृष्ण द स्ट्रगलर, कृष्ण द सफरर। वो कृष्ण जिसने संघर्ष किया, वो कृष्ण जिसने सफर किया। गौतम बुद्ध बोल गए थे, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप इस धरती पर आए हो, आपको सफर करना पड़ेगा। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है आप कितना सफर करते हैं, आपके पुराने कर्मों पे डिपेंड करता है। हम इस बात को इस तरह से सोचते नहीं है, लेकिन कृष्ण ने हमेशा सफर किया। उनको हमेशा पीड़ा, हमेशा दुख, हमेशा संघर्ष मिला। जब कर्ण के पास जाते हैं कृष्ण मां कुंती को अपना लेने का संदेश देकर, तो कृष्ण कुंती को बोलते, कृष्ण कर्ण को बोलते हैं कि कर्ण तुम अपने भाइयों को अपना लो, वो तुमको राजा बनाएंगे, द्रौपदी के तुम छठे पति बनोगे, सिंहासन पर बैठोगे। तो कर्ण कृष्ण को उत्तर देता है, ये रश्मि रथी की 4 लाइनें हैं। कर्ण कृष्ण को उत्तर देता है, कनकाभों के प्रासादों के कनकाभ शिखर, यानी जो लग्जरीज तुम मुझे बता रहे हो, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कहीं न सोता है, वो मिलता कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कृष्ण मैं गरुड़ हूं, मैं कबूतर नहीं हूं, मुझे कबूतर मत बनाओ। और फिर उसके बाद कृष्ण ने बोला गरुड़ कैसे हो? वो कर्ण ने बोला, कृष्ण मैंने कितने दुख सहे हैं जीवन भर, तुम देखो, मेरी माँ ने मुझको पैदा होते ही नदी में बहा दिया, मुझको, मैं था क्षत्रिय, मुझे पाला एक घोड़ा चलाने वाले सारथी ने, फिर मुझको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा, जब रंगलीला हुई, जब कंपटीशन हुआ, जीवन भर मैं सूतपुत्र कहलाया, और अब देखो मैं इस युद्ध में लड़ने जा रहा हूं अपने भाइयों के खिलाफ। कृष्ण ने बड़े स्टाइल से बोला, हो गया तेरा, अब मैं बोलूं, यू थिंक यू आर सफरिंग, नाउ लुक एट माई लाइफ। तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा होते ही बहा दिया, मेरी माँ ने मुझको जन्म देते ही, मुझको, मेरी तो पैदा होती यात्रा शुरू हो गई। जिस माँ ने जन्म दिया उससे कितने किलोमीटर दूर देकर मुझे एक दूसरी माँ के पास भेज दिया गया। सेम कहानी, मैं भी क्षत्रिय था, यदुवंश में जन्मा था, और मुझे भेज दिया गया ग्वाले के पास, जिससे कृष्ण अपनी सफरिंग गिनाते हैं कि मेरी चाइल्डहुड कितनी ट्रबल्ड गई है। मैं चलना नहीं जानता था, मेरा मामा कभी पूतना को भेज रहा है,
कभी उससे लड़ रहा हूं, कभी कौवे को भेज रहा है, कभी बैल को भेज रहा है, कभी गाड़ी चढ़ा दी मेरे ऊपर। आई हैड अ वेरी ट्रबल्ड चाइल्डहुड, और मेरी वजह से मेरे गांव वालों पर कितने संकट थे, मुझे उनको भी संभालना था। जब जाकर मुझे होश आया कि मैं 16 साल का हुआ, तब मुझको मेरी माँ से दूर कर दिया, जिसको मैंने माँ बोलना सीख लिया था, जो मेरी फॉस्टर मदर थी जिसने मुझे गोद लिया, उससे मुझे अलग कर दिया, और जीवन भर मैं लौट के कभी अपने गांव वापस नहीं जा पाया। माई गोपीज मिस मी, माई राधा मिस मी, मैं कभी जा नहीं पाया, राधा मिसेज मी, मैं जा नहीं पाया। उसके बाद जब मैं मथुरा में आया, चलो लगा कंस को मार दिया है, संघर्ष कम होगा, जरासंध ने हमला कर दिया। जरासंध कंस का ससुर था, उसकी दोनों बेटियां कंस को ब्याही थी, एंड जरासंध वाज अ टायरेंट एट दैट टाइम। वो इतनी बड़ी शक्ति था कि कृष्ण और यादव उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, और जरासंध ने अलायंस किया काल यवन से, वो तो बिल्कुल अपराजय था। तो कृष्ण बोल रहे हैं मुझे भागना पड़ा मुझको। कृष्ण देखिए, कृष्ण वाज अ वेरी वाइज मैन, ही न्यू व्हेन टू विड्रॉ, वो विड्रॉ करना भी जानते थे, इस पर भी हम बाद में आएंगे। कृष्ण बोले उसने पूरी मथुरा को जला दिया, उसको छोड़ के मुझे भागना यहां पर पड़ा, द्वारका आना पड़ा। अब जिस युद्ध की तुम बात कर रहे हो, मेरा क्या है इस युद्ध में, मुझे क्या मिलना है? अगर दुर्योधन जीतेगा तो वो राजा बनेगा, पांडव जीतेंगे तो वो राजा बनेंगे, मेरा क्या है? फिर भी मैं इस युद्ध में लड़ रहा हूं, मुझे श्राप भी मिलेंगे, मैं श्रापों को भी लूंगा, बट व्हाट इज, एंड इस सब के चलते मैंने अपने कुल को इग्नोर कर दिया। मेरा बेटा प्रद्युम्न कब बड़ा हो गया पता नहीं चला, मैं तो यहां बैठा हुआ था। यादवों में फूट पड़नी शुरू हो गई है, तो कर्ण को समझाया दैट ही, यू आर नॉट द ओनली वन सफरिंग, आई एम सफरिंग, आई एम, बिकॉज क्योंकि मैं मानव रूप में आया हूं, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो इससे हम ये सीखते हैं कि वो एक गाना हमने सुना है ना, दुनिया में गम ही गम है, मेरा गम कितना कम है। हमको लगता है कि हम बहुत दुखी हैं, हमको लगता है कि हम बहुत दुखी, लेकिन जब बाहर निकल के देखते हैं, ईश्वर तक ने संघर्ष किया, ईश्वर। और हमेशा जब दूसरे का दुख देखते हैं तो हमको लगता है कि चलो यार, हम तो इतना ही झेल रहे हैं, कृष्ण तो क्या क्या झेला। सो वी नो कृष्ण एज अ स्ट्रगलर, वी नो कृष्ण एज अ सफरर, दो ही वाज अ गॉड, लेकिन जो भी भगवान मानव रूप में आया, उसने मानव के सारे संघर्षों को जिया है। So that is the Krishna that we know. The next definition, the next category of Krishna the lover, and Krishna as a person who was an all-encompassing being, वो सबको साथ लेके चलते थे। क्यों कृष्ण को पूर्ण अवतार और पूर्ण रूप कहा जाता है सरिता जी? उस समय 4 वर्ण होते थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। कृष्ण ने चारों वर्णों को जिया, जन्म लिया क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय हो गए। जो काम ब्राह्मणों का होता है ज्ञान देना, सबसे बड़ा ज्ञान दे गए गीता का, ब्राह्मणों वाला काम पूरा किया। पैदा होते कहां पहुंच गए? वैश्य के परिवार में, एक व्यापारी के परिवार में। 16 वर्षों तक वैश्य का जीवन जिया। और उस गांव में कौन लोग थे? सारे शूद्र जाति के लोग थे, लोहार के, कुम्हार के, बढ़ई के, वो सब उनके दोस्त थे। सबके साथ बैठ के मक्खन चुराते थे, सबके साथ खेलते थे, उनका जीवन भी जिया। उनके घर जाके रोटी खा के आते थे। रोज डांटती थी, खाना क्यों नहीं खा रहा? आज तो मैं उसके खा के आ गया। अरे वो शूद्र है, मैं नहीं जानता कौन है, उसकी माँ ने अच्छा साग बनाया, मैं खा के आ गया। तो कृष्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का जीवन जिया। इसीलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा जाता है। जितने भी सुख और दुख इस जीवन में है, सब कृष्ण ने भोगे। नाउ कृष्ण द लवर, कृष्ण के लव को समझना बहुत मुश्किल है। हम लोग उसको राइट ऑफ कर देते हैं कि अरे माखन चोर है, अरे चित्त चोर है, अरे ये तो सामंतक का चोर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णास फिलॉसफी बिहाइंड माखन चोर, एंड आई होप कि ये फिलॉसफी आप तक पहुंचे वर्षा जी। कृष्ण, हालांकि वो बच्चे थे, लेकिन कृष्ण का कोई भी काम बिना पर्पस के नहीं होता था। उन्हें खुद गीता में कहा हर एक चीज का एक वजह होती है। आपको समझ नहीं आ रही इसका मतलब वजह नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही है दैट मींस यू कांट से कि कोई वजह नहीं है। कृष्ण की फिलॉसफी ये है कि जो जीवन रूपी दूध और दही को मथ के जो मक्खन निकलता है, इस जीवन के संघर्ष से जो हम एक गुणवत्ता वाली क्रीम निकालते हैं, दैट इज लव। कृष्ण का मानना था मक्खन इज द लव, एंड यू कैन नॉट कीप लव कन्फाइंड। इसको आप मटकी में भर के ऊपर क्यों रख रहे हो? इसको बहने दो। It is the love of life. Krishna wanted in free flow. Krishna wanted free flow of love. He was against keeping love, keeping affection confined. उसको मटकी में रख के ऊपर मत डालो, मैं तोड़ूंगा इसको, बिकॉज, और मैं भी तोड़ूंगा, मेरे दोस्त भी तोड़ेंगे। लव पर सबका अधिकार है। तो जो माखन रूपी जो निष्कर्ष निकलता था, वो जीवन के संघर्ष, जीवन के मंथन, जीवन की मथनी से निकला हुआ प्रेम था, उल्लास था, जो कृष्ण चाहते थे सब तक पहुंचे। So even by the act of breaking matkis of makhan, he was giving us a great message of
pervasiveness of love. Love is pervasive, and whosoever tries to contain love is doing wrong, and I am against that. तो इस तरह माखन चोरी करके भी कृष्ण ने चोर होने का अपने ऊपर इल्जाम भी लिया, लेकिन उसको उन्होंने प्रेम से परिभाषित किया। एक और बहुत नटखट घटना है जिसको हम बोलते हैं कृष्ण बड़े बदमाश थे, गोपियां नहा रही हैं वो और उनके कपड़े लेकर चले गए या वो पेड़ पर बैठ गए। इसको हम लोग किसी भी तरह से फिजिकल फैक्टर से रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पीछे भी कृष्ण का बहुत बड़ा संदेश था जो अगर समझ आ जाए। कृष्ण वांटेड टू गिव अ मैसेज दैट clothes are for world, for public, not for a god. Why do you wear clothes? Because we are seen by others. If I know that I am the only person on this earth, nobody is going to ever see me, why will I even wear clothes? And that is how I'm supposed to be before my God, without any pretentiousness. Those clothes were avaran of ahankar, avaran of adharm, avaran of hinsa, which should be done away with if you want to meet your God. You should meet your God without any avaran, without any parda, and that is the message Krishna wants to give with this episode. हम सोचते हैं गोपियों का मतलब क्या है? गोपियों का मतलब कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां सारा काम धाम छोड़ के जाती थी और महारास करती थी। और that is one of the most beautiful chapters and one of the most beautiful messages given by Krishna to us. Now, if you try to understand the flute as the music of your purpose, म्यूजिक ऑफ योर गोल, म्यूजिक ऑफ योर रीजन ऑफ बीइंग, आपके जीवन का उद्देश्य अगर उस म्यूजिक को आप बना ले, सो व्हेनेवर योर पर्पस कॉल्स, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव आपको बुलाएगा, आप शुद्ध बुद्ध छोड़कर जाएंगे। और कृष्ण की गोपियों, आपने देखा होगा जब कृष्ण के मंदिरों में जितना गोपियां नाचती हैं उतने गोपाल भी नाचते हैं, लड़के भी नाच रहे होते हैं। दैट इज बियॉन्ड जेंडर, दैट इज बियॉन्ड डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, बियॉन्ड डिफरेंस ऑफ मैरिड और अनमैरिड। कृष्ण की गोपियों में कितनी तो शादीशुदा औरतें थी, because they were not seeing Krishna as their husband or as their lover. Krishna was the first person who told the world, जो आज तक लोग समझ नहीं आए हैं, that love, physical intimacy and marriage are three different concepts. I repeat what I say. In India इनको एक ही मान लिया जाता है। कृष्ण ने करके बताया कि love, physical intimacy and marriage are three totally different concepts which may collide, may not collide with each other. In India, we still are not able to understand this thing because मेरा ऐसा मानना है कृष्ण एक ऐसा किरदार है जिसको हम 5000 साल में भी समझ नहीं पाए हैं, अभी समझ रहे हैं। कृष्ण ने ये प्रूव किया, जो हम देखते हैं ना कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, वो कोई मैजिक नहीं था। He did not multiply himself. गोपियों का प्यार multiplied their image of Krishna. गोपियों का कृष्णा was not dependent on राधा, कि जब राधा कृष्ण को फ्री करेगी तो हमारे पास कृष्ण आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। This universe has enough for everybody. The universe has enough love, enough affection for everybody. जिस गोपी ने कृष्ण को सच्चे मन से पाया, उसको अपना कृष्ण अपने सामने दिखा, जैसा उनके मन में था वैसा दिखा। जिसके कृष्ण 6 फीट के तो उसको 6 फीट के मिले, जिसका कृष्ण 4 फीट का था उसको 4 फीट का मिला। That was the reason behind multiplication of Krishna for gopis. It was not a magic, कोई जादूगरी नहीं थी। He wanted to tell that if you follow the purpose, the goal, the objective of your life, you will achieve me, you will achieve that goal the way you want. आजकल उसको वर्षा जी नया एक किताब आ गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कृष्ण कितना पहले बोल गए, जो कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो चीज जरूर मिलेगी। यही तो कृष्ण ने बोला, गोपी बन जाओ और शिद्दत से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहो, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। इफ यू कैन इमेजिन इट इन योर हेड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव प्रैक्टिस्ड इन माय लाइफ पर्सनली, कि आपको जो आज से 5 साल बाद चाहिए, अगर आप जितना क्लियरली उसको अपने दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हो, उतना क्लियरली अपने हाथ में उसको आप होल्ड करोगे एक दिन। ये मैं नहीं कहता, कृष्ण बोल के गोपियों के जरिए। लाख गोपियां हैं और लाख कृष्ण हो जाएंगे, 1 करोड़ गोपियां 1 करोड़ कृष्ण हो जाएंगे। यूनिवर्स हैज इनफ टू गिव टू एवरीबॉडी। द प्रॉब्लम इज नॉट विद यूनिवर्स, प्रॉब्लम इज विद आवर डिवोशन, with our dedication. This is the Krishna that Krishna the lover, and that is the purpose of meaning of Maharas Leela. Maharas Leela का मतलब ये नहीं कि गार्डन में खड़े होकर सर्कल में घूम रहे हैं, उस सर्कल का भी एक मीनिंग होता है, वो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बट रास लीला, महारास लीला इज योर रिलेशनशिप विद योर गॉड, योर पर्पस, योर ऑब्जेक्टिव, योर रीजन ऑफ बीइंग ऑन दिस अर्थ. That is the difference between any love and the love of Maharas Leela. And Krishna went on further to tell the world that marriage and love is different.
आज भी आप राधे कृष्ण बोलते हैं, रुक्मिणी कृष्ण, जामवंती कृष्ण एंड सत्यभामा कृष्ण क्यों नहीं बोलते? कौन थी राधा? मतलब आज के टाइम में अगर हम पूछे, आज का हिंदू पर्सनल लॉ लगा दें तो आज तो दंगे हो जाएंगे यहाँ पे। कौन है भाई राधा, क्या रिश्ता है? बट कृष्ण टोल्ड इट वेरी क्लियरली, लव इज डिफरेंट। उनकी सारी मैरिजेस पॉलिटिकल मैरिजेस थी, किसी को बचाया, किसी की रक्षा करी, किसी के बाप को दिया, वरदान पूरा किया। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, उनकी जो 8 बीवियां थी। एंड सबसे कमाल की बात है, वाई इज कृष्ण अ कंप्लीट मैन? उन्होंने एक भी जगह आपको पुराण में या महाभारत में नहीं देखने को मिलेगा कि कृष्ण ने अपनी बीवियों के साथ गलत बर्ताव किया या ये कभी ये कहा हो कि मैं तो राधा से प्रेम करता हूं, तुम खाली मेरी बीवी हो। नो, अपना पति धर्म पूरा निभाया, पूरी तरह निभाया, फिर भी अपने दिल में राधा को हमेशा रखा। और जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी, और लुक एट द इंस्पिरेशन ऑफ कृष्ण, वही बात को मैं खुद कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं, जो कि हम राधा को हम बोलते हैं कृष्ण ने राधा को प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा और वो लौट कर नहीं आए। मेरा सवाल आपसे है कि क्या राधा ने कभी आपको कहा कि वो लौट कर नहीं आए? ओनली बिकॉज यू डिड नॉट सी हिम कमिंग आप मान रहे हैं कि वो लौट कर नहीं आए? राधा से तो पूछ लो, उसके कृष्ण तो उसके पास है, उसने कब बोला कृष्ण तुम नहीं आए लौट के? हम उसके वकील बन के आ गए हैं कि कृष्ण लौट के नहीं आए। कृष्ण जाते वक्त उसको अपनी बांसुरी दे गए थे कि मैं बांसुरी वाला कृष्ण यहां तक है, आज के बाद मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जिस दुनिया में मैं जा रहा हूं, गोइंग इनटू पॉलिटिकल वर्ल्ड दैट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। एंड व्हाट म्यूजिक दैट वर्ल्ड नीड्स भागवत गीता। भागवत गीता का मतलब क्या है? सॉन्ग ऑफ द गॉड, भगवत का गीत, सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। तो जब गोपियां थी उनको बांसुरी का म्यूजिक सुनाया, जब पॉलिटिक्स में घुसे, वर्ल्ड में घुसे, तो उनको गीता का म्यूजिक सुनाया। दैट इज द लव ऑफ कृष्णा। So that is Krishna, the lover that we know. Moving forward, the next, again very important aspect जो हमारे नजर से कई बार हट जाता है, that is Krishna, the nature friendly supreme being. कृष्णा ने नेचर को प्रिजर्व करने के इतने मैसेजेस दिए, हमने एक भी नहीं लिया। जो पूरा एपिसोड था गोवर्धन पर्वत को उठाने का, that was a very big message of respecting nature. वो ग्वालों को बोलते तुम्हारी गाय चरती पर्वत पर जाकर हैं, सारा उनका तुम गोबरों के उपले बनाते हो पर्वत पर जाकर, सारे फल फूल घास सब लकड़ी तुमको पर्वत से मिलती है, और तुम पूजा कर रहे हो इंद्र की। पर्वत की पूजा करो, नेचर की पूजा करो, आपके सामने जो पार्क है, जो पेड़ लगा उसकी पूजा करो, रियल गॉड तो वो है। ये कृष्ण बोल गया। ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने बोला ठीक है मैं बताता हूं। जब वर्षा हुई तो वो ठीक है, हम कविता में बोल देते हैं कि उंगली पर पर्वत उठा लिया, बट उसका एक्चुअल मतलब ये है उस पर्वत में इतनी गुफाएं, इतनी कंदराएं, इतने शैल थे कि सब छुप गए उसके अंदर जाके। इंद्र की बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण बोले मैं चलो मैं लेके चलता हूं, जो पर्वत की तुम पूजा कर रहे हो वही पर्वत तुमको बचाएगा। और उस पर्वत के अंदर वो लोग पहुंचे, गुफाओं में छुप गए, बारिश का कुछ असर नहीं पड़ा। कृष्ण ने नेचर को गॉड मानने की हमको शिक्षा दी, जिसको हम भूल गए। गोवर्धन पर्वत के चक्कर हम सब लगा के आते हैं, परिक्रमा करके आते हैं, घर के सामने लगा पेड़ है उसको हम पानी देते नहीं है। अगर कृष्ण को समझना है तो समझिए हाउ ही लव्ड नेचर एंड हाउ ही वांटेड यू टू लव नेचर। आप देखिए, आप जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो गंगा की, यमुना की हालत देख लीजिए। जितने लोग हमको उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं वो गंगा की हालत देख लीजिए। कृष्ण ने जब नदी की हालत देखी गंदी हो गई है, क्या किया? उन जो कालिंदी नदी के पास खेलते थे वो नदी गंदी हो गई, उसके अंदर सांपों ने घर बसा लिया। सांपों ने घर बसा लिया, नदी को पॉल्यूट कर दिया। वो खुद नदी के अंदर गए, नदी को साफ करके आए। हम में से कौन है जो जमुना में उतरेगा उसको साफ करने के लिए? कौन है? तो भगवान की पूजा खाली मूर्ति बनाने से नहीं होती है। कृष्ण को लगा मेरी नदी पॉल्यूट हो गई है, खुद गए, सांप को बोला भाई अपने घर जाओ, कहीं और जाओ, यहाँ पे लोग पानी पीते हैं, पीने का पानी है, इसको साफ करो। हमारे सामने पानी खराब हो रहा होता है, हम उसको फॉलो नहीं करते। दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा वांटेड। कृष्णा वांटेड अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम, अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड मैन। थर्ड वेरी गुड एग्जांपल, जब बंटवारा हुआ हस्तिनापुर का और पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया। खांडव प्रस्थ जंगल था, पूरा जंगल था, वहां पे बहुत सारे जानवर रहते थे। तो जब अर्जुन और कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण ने अर्जुन ने कहा महाराज यहाँ तो पूरा जंगल है, क्या किया जाए? कृष्ण ने बोला जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, सबके घर हैं, परिवार हैं, उन सबसे बात करो, उनको एक उचित स्थान दो और तुम एक छोटा सा जगह बना लो जहां पे तुम पांचों भाइयों के घर बन जाए और अपना सुख से रहो। अर्जुन ने कहा नहीं, हमको तो फुल लैंड चाहिए। कृष्ण ने समझाया कि मान जाओ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो।
अर्जुन नहीं माना, अर्जुन ने अग्नि बाण चला दिया और पूरे सारे जंगल, सारे जानवर जल के भस्म हो गए। कृष्ण ने बोला अर्जुन भुगतना पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुम्हारी आने वाली जनरेशंस को। वही हुआ, सारे प्राणी जल गए। तक्षक नाग, जो नागों का राजा था, उस समय वो वहां पर नहीं था। वो वापस आया, देखा कि ये तो सब जल गया। पता चला किसने जलाया, अर्जुन ने जलाया। तक्षक ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बदला लूंगा। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो कर्ण ने जैसे ही धनुष पर बाण चलाया, तक्षक उसके बाण पर आकर बैठ गया। कृष्ण ने देख लिया, तब कृष्ण साथ में थे। कृष्ण ने अर्जुन के रथ का पहिया हल्का सा टेढ़ा कर दिया, डॉज हो गया, बाण निकल गया, एक बार फिर बचा लिया, लेकिन बोल दिया इसके बाद मैं बचा नहीं पाऊंगा। और उसी तक्षक नाग ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के प्राण लिए। प्रकृति बदला लेगी। आज जो कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम ने सब कुछ किया है, हमारी पुरानी जनरेशंस भी शायद कुछ गड़बड़ कर गई है प्रकृति से, जिसका फल हमको भुगतना पड़ रहा है। हमको ये सीख लेनी चाहिए, हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जिसका फल हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े। तो दिस इज कृष्ण, द नेचर फ्रेंडली गॉड। इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? am I okay with? Thank you. बाकी मैंने आपको एक और बात स्टार्टिंग में बताई, कृष्ण के विश्व रूप की, जो मैंने आपको कृष्ण के विड्रॉवर, द वन हु न्यू व्हेन टू विड्रॉ। हम लोग क्या होते हैं कई बार फॉल्स ईगो में आके वी नो कि भाई ये बैटल लॉस्ट है, या एक होता है अंग्रेजी में लाइन है, लिव टू फाइट अनदर डे, लिव टू फाइट अनदर डे, कि हर एक सिचुएशन का सामना सिर्फ छाती चौड़ी करके नहीं किया जाता, दिमाग लगाया जाता है। जब जरासंध ने हमला किया और मथुरा को जला दिया, कृष्ण ने बोला हम जरासंध को आज नहीं हरा पाएंगे, आज नहीं हरा पाएंगे, कोई फायदा नहीं है, इससे लड़ो और मरो, अभी निकल जाओ यहां से, अभी निकल जाओ, बाद में आएंगे। कृष्ण वहां से निकल गए, सागर किनारे द्वारिका नगरी बसाई, द्वारिकाधीश बने। फिर बाद में अर्जुन और भीम को लेकर गए और जानते थे कि जरासंध को मैं नहीं मार सकता, भीम मार सकता है, और भीम के हाथों जरासंध का अंत करवाया। लिव टू फाइट अनदर डे। हम ये सीखते हैं कि हर एक चीज का, हर एक मुश्किल का सामना पैशन से नहीं करना होता। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू विन एवरी बैटल, इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू विन द फाइनल वॉर। आप हर छोटी मोटी झड़प जीते ये जरूरी नहीं है, जब तक अंतिम युद्ध आप जीत रहे हैं, जीत आपकी मानी जाएगी। ये हमको कृष्ण ने सिखाया कि कई बार सरेंडर कर देना, कई बार हथियार डाल देना भी जरूरी होता है। नारायण अस्त्र की कहानी हम सबने सुनी है। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर कौरव सेना पर नारायण अस्त्र चला दिया और कृष्ण ने बोला कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी सेना अपने हथियार डाल दो और हाथ जोड़ के नतमस्तक हो जाओ, यह अस्त्र अपने आप लौट जाएगा। और वैसा ही हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि इस अस्त्र का तोड़ नहीं है। हमारे सामने भी कई बार सिचुएशन आती है जब हमको बाउ डाउन करना पड़ता है। हम लोग फॉल्स ईगो में आ जाते हैं, नहीं हम कैसे झुकेंगे, हम अपना नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, वो हमको नहीं करना है। कृष्ण हमको सिखाते हैं सिचुएशन देख के अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। दिस इज कृष्ण द विड्रॉवर, जिसको रणछोड़ भी कहा जाता है। नाम है ना उनका रणछोड़, क्योंकि वो काल जमन को देखकर भाग गए थे। He said, okay, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पहले भी चोर कहा गया हूं, मुझे माखन चोर भी कहा गया, तो मेरे को एक और नाम सही। बाद में सत्यभामा की और श्यामंत की कहानी भी आएगी। So this was कृष्ण द विड्रॉवर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपसे बताया, विश्व रूप। Now विश्व रूप मीन्स व्हाट? कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ी विश्व रूप दिखाने की? विश्व रूप मीन्स आई एम एवरीथिंग। तुम मुझको, जो उसने कहा, दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको बांधूंगा आज, कृष्ण ने बोला किसको बांधोगे, मतलब किस किस को बांधोगे, सब कुछ तो मैं ही हूं। एंड विश्वरूप मीन्स, एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, इनफाइनाइट, the only God who showed his infinite form. So now here the most important and the most revered text written on Vishwarup is by Rashmirathi by Ramdhari Singh Dinkar. So I will take a few minutes to read that text for you. मैं आप लोगों को रिसाइट करूंगा वो टेक्स्ट, अगर आपकी इजाजत हो। धवानी साहब, वर्षा जी, इजाजत है? थैंक यू। मैं रश्मिरथी आप लोगों को सुनाता हूं। वो कृष्ण की प्रतिज्ञा और कृष्ण का वो द्वेष। महाभारत में सिर्फ 2 बार कृष्ण गुस्सा हुए थे, सिर्फ 2 बार। पहली बार यहाँ, दूसरी बार जब भीष्म ने को मारने के लिए अपना चक्र उठा लिया था और भीष्म ने हाथ जोड़ लिए थे। तो और जब कृष्ण गुस्सा होते हैं तो वो गुस्सा होके किसी को मारते नहीं है, वो सिर्फ अपना अस्तित्व दिखा देते हैं कि तुम देख लो, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फाइट। तो वो जो तृतीय सर्ग है रश्मिरथी का, वो आपको मैं सुनाता हूं। वो सर्ग क्या कहता है? वो सर्ग कहता है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। संघर्ष से आप बेटर हो जाते हैं।
कृष्ण बोल रहे हैं, सह धूप दाम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब आप काल आता है ना, पहले आपकी बुद्धि छूट जाती है। और ये कृष्ण ने गीता में भी कहा है, आई विल कम टू दैट, चैप्टर 2 वर्स 63, आई विल कम टू दैट। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सी द इंफिनिटी इन मी, दृढ़ है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति घनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पड़ी हुई भू है, पहचान इनमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित हृदय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपना विकराल रूप दुर्योधन को दिखाया और पूरे संसार को दिखाया, और वो लोग समझ गए कि हम एक ऐसी शक्ति से लड़ने जा रहे हैं अब जिसको जीतना असंभव है। दिस वॉज द ग्रेटनेस। एंड ये एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि 2 ही बार विश्व रूप दिखाया, युद्ध न हो इसलिए और युद्ध हो इसलिए। अनंत से अनंत तक इनफाइनाइट, उसको समझना ही मुश्किल है कि आप चाहते क्या हो, युद्ध हो कि युद्ध न हो। दोनों बार आपने विकराल रूप दिखा दिया। So this is the greatness and this is the infiniteness of Krishna. After Vishwarup, the next Krishna that we know, the next Krishna that I want to talk about is Krishna the Guru, Krishna the philosopher, Krishna the friend. हम लोग वर्षा जी बहुत बार बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। हम बोलते तो हैं, पर इसका मतलब क्या है? क्यों गुरु को ब्रह्मा, क्यों गुरु को विष्णु और क्यों गुरु को महेश्वर का कहा जाता है? और यहाँ पे गुरु का मतलब टीचर से तो है ही, गुरु का मतलब आपके फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड से भी है। जो भी इंसान आपको जीवन में गाइड कर रहा है, जो कि कृष्ण थे बहुतों के लिए, एक के लिए नहीं, बहुतों के लिए। श्रद्धा जी, गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा वी नो इज द क्रिएटर, विष्णु वी नो इज द प्रिजर्वर, एंड शिव इज द डिस्ट्रॉयर। ठीक इसी प्रकार गुरु आपके अंदर अच्छी ऊर्जाओं, पॉजिटिविटी, होप, एनर्जी,
अच्छे गुणों का क्रिएशन करता है लाइक ब्रह्मा, इसीलिए गुरु ब्रह्मा कहलाता है। जब जब आप उससे डगमगाते हैं वो आपको प्रिजर्व करता है, आपको आगे बढ़ाता है, इसीलिए वो विष्णु कहलाता है। और जिस दिन आपके अंदर अहंकार का जन्म होता है वो आपके अहंकार का नाश करता है, इसीलिए वो शिव कहलाता है। गुरु इज क्रिएटर, गुरु इज प्रिजर्वर एंड गुरु इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर। दिस वॉज कृष्णा फॉर लॉट ऑफ पीपल। जब पांडव बिल्कुल हताश थे, लाक्षागृह में उनके भाइयों ने उनको ऑलमोस्ट जला ही दिया था और सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, तब कृष्ण उनके गुरु बन के आए ब्रह्मा के रूप में। उनके अंदर होप जगाई, उनके अंदर विश्वास जगाया, उनके अंदर आत्मसंबल जगाया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, अपने अधिकार का ज्ञान, अपने अधिकार का बोध जगाया उनके अंदर। दिस इज व्हाट अ गुरु डज, दिस इज व्हाट अ ट्रू फ्रेंड डज। उसको प्रिजर्व किया बार बार। जब उनका मन डोला, जब धूत में हार गए, द्रौपदी को जयद्रथ उठा के ले गया, हर मौके पर उन्होंने उनके उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को प्रिजर्व भी किया और उन्होंने विष्णु का रोल निभाया। और अंत में जब भी किसी के मन में, चाहे अर्जुन के मन में अहंकार आया हो, उस अहंकार का नाश किया अलग अलग मौकों पे। उनकी अपनी पत्नी सत्यभामा के मन में अहंकार आया हो, उसको भी नाश किया। मैं अर्जुन की कहानी पहले आपको कई बार सुना चुका हूं, सत्यभामा की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। वर्षा जी, सत्यभामा की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कृष्ण की 5 बीवियां थी। सत्यभामा उनकी सबसे प्रिय बीवी कही जाती है और उसकी बहुत सारी वजह थी। सत्यभामा को अपने प्रेम पर, कृष्ण के का प्रेम उनके प्रति, उस पर बहुत घमंड था। उसकी वजह बहुत सिंपल थी, क्योंकि सत्यभामा लॉट ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड गुड वैल्यू टू कृष्णा। हाउ, वो इस तरह से कि रुक्मिणी तो भाग कर लाई गई थी, उन्होंने बोला था कि मेरी शादी शिशुपाल से हो रही है, आप मुझे भगा ले जाइए। भगा ले आए, कोई दहेज नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, बस उनको लाके कोई रानी बना दिया। जामवंती तो जामवंत की बेटी थी, जंगल से आई थी, जंगल की कन्या थी। सत्यभामा वाकई में यदुवंश की बेटी थी। शत्रुसेन जो बड़े मानक पुरुष थे यदुवंश के, उनकी बेटी थी। तो ये भी लिखा गया है अंजलि जी की लोगों के मन में डाउट था कृष्ण यदुवंशी है कि नहीं है। अब रात में वसुदेव छोड़ के आए, वो यही था, कोई और था। तो बहुत से यदुवंशियों ने कृष्ण को यदुवंशी तब माना जब वो यदुवंशियों के दामाद बन गए। तो सत्यभामा ने कृष्ण से विवाह करके उनको यदुवंशियों का दामाद बनाया। दूसरी बात, सत्यभामा अपने साथ श्यामंतक मणि लाई थी, उसकी कहानी मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। उस श्यामंतक मणि आने से द्वारिका में रिचेस आ गए, बहुत सारे आभूषण, सोने के सिक्के, डेली वो 20 मन सोना श्यामंतक मणि उगलती थी। तो सत्यभामा ने कृष्ण को यदुवंश का टाइटल दिलवाया, उनको धन दिलवाया। और सबसे सुंदर थी, सत्यभामा को यह भ्रम हो गया कि मैं कृष्ण, सबसे ज्यादा कृष्ण मुझे प्यार करते हैं। अब अहंकार जब किसी को हो जाता है तो कृष्ण शिव बन जाते हैं। उनको उस अहंकार का नाश करना है, चाहे कैसे भी करके। बहुत अच्छा उन्होंने छोटा सा प्लान बनाया, नारद मुनि को इन्वॉल्व किया और सत्यभामा को बोला कि भाई कृष्ण का सबसे ज्यादा प्यार जीवन भर आपको मिलता रहेगा, आप एक छोटा सा ये यज्ञ कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कृष्ण के वजन के बराबर सोने जवाहरात आप दान कर दीजिए, वो ले जाएंगे, देव खुश हो जाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो देवता कृष्ण को ले जाएंगे, फिर वो कृष्ण आपके नहीं, किसी के भी नहीं होंगे। सत्यभामा ने कहा बस इतनी सी बात, मेरे पास तो इतनी दौलत है कि मैं कृष्ण जैसे 100 को बिठा दूंगी, कोई बात नहीं, यज्ञ कर लेते हैं। अब कृष्ण बैठ गए, एक तराजू के एक तरफ कृष्ण बैठे हैं, सत्यभामा गहने डालने जा रही है। कृष्ण का तराजू आधा सेंटीमीटर भी नहीं उठा। अब सत्यभामा बोले ये क्या हो गया। अब बोले अपनी दीदी को बुलाओ, रुक्मिणी को बुलाओ, वो कोई सलाह देगी। अब रुक्मिणी को बुलाएगा, रुक्मिणी ने बोला कि अरे इतनी सी बात है, मैं कुछ करती हूँ। तुलसी का पत्ता तोड़ा, कृष्ण का नाम लिया, माथे से लगाया, रख दिया और पूरा तराजू ऐसे झुक गया। तो कृष्ण ने सत्यभामा को ये मैसेज दिया कि जो प्रेम है वो किसी यदुवंश, किसी श्यामंतक मणि, किसी दौलत, किसी धन का आसक्त तो नहीं है। प्रेम यदि सच्चा है तो मैं सत्यभामा का भी उतना हूं और मैं रुक्मिणी का भी उतना हूं। इस प्रकार से अहंकार का नाश किया कृष्ण ने सत्यभामा के, और बहुत से मौकों पर उन्होंने नाश किया। अर्जुन ने जब शपथ ली कि मैं जयद्रथ को मारना चाहूंगा, तब कृष्ण ने उसके शपथ इधर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर अहंकार कि हम ये काम कर देंगे, हमको पूरा विश्वास है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि शपथ कमजोर लोग लेते हैं। जब अर्जुन ने बोला कि मैं शपथ ले रहा हूं कि मैं कल जयद्रथ को मार दूंगा और आप हंस रहे हैं, तब कृष्ण ने बोला कमी है आत्मविश्वास की, जिसको वीरता कहते तुम। अपने पद से हट जाने के भय से शपथबद्ध रहते तुम। व्हाई डू आई नीड अ प्रॉमिस? जब मुझे पता है कि मैं अपना काम करूंगा, हम शपथ लेते ताकि एक फॉरेन फोर्स हमारे पर काम करती रहे, हमको डंडा मारते रहे, काम करो। क्यों? जब मुझे कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगा, मैं क्यों कसम लूं?
यही, और फिर कृष्ण ने आगे समझाया, हर विवाद को सुलझाने की शक्ति होती शब्दों में, मैं तो ये रुकवा देता, मेरे हाथ बांध दिए तुम सबकी शपथों ने। He said कि कृष्ण नेवर वांटेड महाभारत, बिकॉज ही न्यू कि महाभारत का प्राइस मुझे भी पे करना पड़ेगा, इनको पे करना पड़ेगा, पर दोनों तरफ इतने एक्सट्रीम लोग फंस गए उनके। वहां दुर्योधन के पास गए, मूढ़ बुद्धि मानने को तैयार नहीं, तो यहाँ पांडवों के पास है, अब वो शपथ लेके बैठे हैं भाई, वो कह रहा है मैं उसकी जान तोड़ दूंगा, वो कह रहा है मैं उसकी छाती फाड़ के खून पीऊंगा। अब छाती फाड़ के खून आप किसी होली दिवाली को तो पियोगे नहीं, आपको युद्ध तो करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तो मैं युद्ध रुकवाऊं तो रुकवाऊं कैसे? तो कृष्ण ने क्लियरली बोला, अगर शपथ न ली होती आपने तो आज ये युद्ध रुक जाता, मैं रुकवाता इसको, मैं योगी राज हूं, मैं सबको समझा देता, मेरा काम ही है। पर तो इसलिए हम लोग अपने आप को शब्दों में, शपथों में बांध लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन शपथों का कितना बुरा प्रभाव हमारे पूरे परिवार पे पड़ता है। पितामह भीष्म की एक शपथ कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, उस शपथ के आगे पूरा परिवार गिरता चला गया। अपनी शपथ नहीं तोड़ी, अगर शपथ ना लेते तो शायद चीजें बेहतर हो जाती। कृष्ण हमको सिखाते हैं कि अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखो, बिना वजह शपथें लेकर अपने को और अपने परिवार को जेपार्डी में मत डालो। डोंट जेपार्डाइज योर एंड योर फॉर्च्यून्स ऑफ योर फैमिली बाय टेकिंग शपथ। दिस इज कृष्ण द फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। जिस दिन आप कृष्णा को अपना फ्रेंड बना लेंगे, उस दिन आपको किसी और फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कृष्णा आपको अपने आप को सौंप गए हैं गीता के रूप में। जिस दिन हम गीता को पढ़ना शुरू कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है, गीता इज नॉट अ बुक, गीता इज नॉट अ टेक्स्ट, इट इज अ मशीन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। If you can activate that machinery in your system, your whole life changes. That is why in order to read and understand Gita, you have to have certain experience and intelligence and knowledge of life. इसलिए अगर आप एक बच्चे के हाथ में एक वेपन दे देंगे, वो नुकसान कर लेगा अपना। तो स्टार्ट स्लोली विद गीता। आज मैं भी, क्योंकि कृष्ण की बात हो रही है, तो मैं गीता के कुछ बहुत चुनिंदा और बहुत फेमस श्लोक आपके लिए लेकर आया हूं, बट आई हैव गॉट देम टू यू विद माय ओन इंटरप्रिटेशन। कि मैं, और समय भी हमारा खत्म हो रहा है, तो अपने आखिरी 5-7 मिनटों में कृष्ण और गीता हमारे लिए क्या है, गीता से हम क्या सीखते हैं और गीता को समझना कैसे चाहिए। देखिए, ये जो तथ्य है ये कालजयी है। कालजयी माने कि ये टाइमलेस है। टाइमलेस है, इसका मतलब ये कि इसको आप आज पढ़ेंगे जब आप 18 साल के हैं, फिर आप 30 साल के हो जाएंगे, फिर आप 50 के हो जाएंगे, ये लाइंस ऑटोमेटिकली अपना मीनिंग बदलना शुरू कर देंगी। यू विल सी मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, जो हम लोग सुनते हैं, गीता का बहुत फेमस श्लोक है, हम लोग कई बार पढ़ते भी हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। बहुत सिंपल सी बात है कि आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही उसको आग जला सकती है, ना ही उसको पानी गीला कर सकता है, ना ही उसको हवा सुखा सकती है। हम गलती ये कर जाते हैं, हम इसको सीधा जीवन मरण से जोड़ लेते हैं कि ये आत्मा माने मरने के बाद की जो चीज एमिट आउट होती है उसकी बात हो रही है। द मोमेंट वी डू दिस, वी टेक अवे द होल मीनिंग ऑफ दिस श्लोका फॉर अस। Now here Krishna and Gita means your inner self, your inner belief, your inner conviction. जो आपका inner conviction है उसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। तो this श्लोक is not for you after you die. This श्लोक is not for you when somebody beloved has died. This श्लोक is for you with every breath you take. हर सांस के साथ ये श्लोक आपके साथ है कि आपकी जो इनर बीइंग है, आपके जो अंदर का आसक्ति है, अकीदा है, विश्वास है, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, बाहर की चीजों का आप पे इंपैक्ट पड़ना बंद हो जाएगा। यू विल स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। You will start controlling things which are in your control. This is what Gita means by this श्लोक। कि don't wait to die to implement this श्लोक, कि अब मैं मर गया, अब मेरी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब नहीं, बाद में पहले भी कोई नहीं मार पा रहा था। आपने जब जी रहे थे तब उसको मारना था, तब उस बिलीफ को मारना था कि you can insult me, you can abuse me, but you cannot pierce my inner conviction, you cannot pierce my inner belief. It's just the inner self and the outer self. This is what we mean, this is what Krishna means by this thing. Another very famous and वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 47 है, हम सब ने पढ़ा है, कितनी बार कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हम सब जानते हैं, बड़ा आसानी समझा देते हैं कि हाँ ठीक है, काम किए जा, फल की इच्छा मत कर। और आधे लोग तो उसमें विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं कुछ काम करूंगा तो उसका फल तो मुझे मिलेगा ही ना।
यहाँ पर हम लोग दो गलती कर जाते हैं। एक तो हम इस श्लोक को आधा समझते हैं, इसको हम पूरा नहीं समझते हैं। इस श्लोक का पहला पार्ट तो हम सब समझते हैं कि हाँ ठीक है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। दूसरी जो लाइन है उसमें कृष्ण ये भी कह रहे हैं, अगर तुम्हारे कर्म के बाद जो रिजल्ट आया है वो तुम्हारी इच्छा के हिसाब से हो भी गया है, तब भी ये मत मानो तुम उसका कॉज हो। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, कि जो आपने कर्म किया उसका जो फल आया वो आपकी इच्छा के स्वरूप आ गया, फिर भी अपने आप को उसका कॉज मत मानो। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन बोलता है कि मैंने कर्म किया पितामह भीष्म को धराशायी करने का, और आज देखो पितामह भीष्म धराशायी हो रखे हैं, मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया। अर्जुन ने समझाया, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे कर्म का फल है, पर ये तो अंबा के कर्म का फल है। अंबा ने तपस्या की, अंबा के पिछले जन्म में भीष्म ने उसके साथ गलत किया, तपस्या की, और अंबा के कर्म का फल मिला कि भीष्म इतना धराशायी हुआ। और अंबा को भूल जाओ, ये तो भीष्म खुद श्राप लेकर आए हैं, अष्टवसु हैं, जिनको श्राप मिला था कि भाई धरती पर जाओगे और ऐसी दुर्गति होगी। 7 भाइयों को गंगा ने बहा दिया, 8 भाई को बहा नहीं पाए, तो ये तो भीष्म के श्राप का फल है। एक ही इवेंट, भीष्म का धराशायी होना, लेकिन ये कितनी जगहों से आ रहा है। अर्जुन सोच रहा है मेरे कर्म का फल है, अंबा सोच रही है मेरे श्राप का फल है, और ऊपर वशिष्ठ सोच रहे हैं कि मेरे श्राप का फल है। तो अगर काम आपके हिसाब से हो भी गया है, ये मत मानिए कि आप ही के कर्म का फल है। क्या पता है किसी और कर्म का फल हो। नदी कैसे सोच सकती है कि मैं ही सागर को भर रही हूं। जिस दिन नदी सोच रही कि सागर को मैं भर रही हूं, उस दिन तो वो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या वो नदी रुक जाएगी तो सागर भरना बंद हो जाएगा क्या? या सब नदियां रुक जाएंगी तब भी सागर बंद हो जाएगा? बारिश तो होगी ऊपर से। तो अपने कर्म किए जाओ। और उसका दूसरा मतलब ये भी है मनीष जी, कि जब कर्म के फल पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, कृष्णा वांट्स कि डू नॉट वेट फॉर द अचीवमेंट डे फॉर द हैप्पीनेस, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। अचीवमेंट इज एन इवेंट। तो वर्षा जी, आप कुछ अचीव करना चाहती है, जिस दिन आपने अचीव कर लिया वो खत्म हो गया। अचीवमेंट इज एन इवेंट। उसको अचीव करने की जो जर्नी थी, दैट इज द प्रोसेस। अपन कहीं जाते हैं, शिमला अपन घूमने जा रहे हैं, तो खाली हम शिमला जाके खुश होते हैं, हम रास्ता भी एंजॉय करते हैं ना। पेड़ आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, जंगल आ रहा है, एंजॉय द जर्नी। कृष्णा वांट्स यू टू एंजॉय द जर्नी, बिकॉज अचीवमेंट इज एन इवेंट, जर्नी इज द लाइफ। एक्चुअल में मूवमेंट तो लाइफ है ना, अचीवमेंट होगी खत्म हो जाएगी। तो कृष्णा सेज कि अपना कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। दैट मींस दिस प्रोसेस। श्रद्धा जी, वो आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना कि किसी से बोला जाओ प्याज काट के ले आओ, प्याज को छीलो और काट के ले आओ। अब वो आए कि सर प्याज तो निकला ही नहीं, मैं तो छील के आ गया। अरे मूड बुद्धि, वो छिलके ही तो प्याज था, वो जो आप पील कर रहे थे वही तो प्याज है। प्याज कहाँ है? प्याज तो कहीं परते ही प्याज है। तो जीवन ही जो है वो जर्नी है, उसको कर्म मानो, उसके फल को मत करो। और नेवर एवर थिंक कि ये काम मैंने किया है, क्योंकि उससे अहंकार होता है उससे। और जब हम रिजल्ट पे अपनी फोकस कर लेते हैं, तो चैप्टर 2 में ही वर्स नंबर 63 एंड 64 में कृष्ण ने बताया है कि पूरा एक्सप्लेन किया है कि जब आप अपना फोकस रिजल्ट पे कर लेते हैं तो आपको इच्छा होती है, इच्छा से लालसा होती है, लालसा में रुकावट आती है तो आप में कामोद शक्ति होती है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि मरती है, बुद्धि से विश्वास मरता है, विश्वास मरते आप मर जाते हैं। पूरी साइकिल समझाई है कृष्ण ने। तो that is the whole reason. कृष्ण is not mindless person जो बोलेगा काम करो फल की इच्छा मत करो। वो खुद बोलते हैं हर एक चीज का कॉज होता है, हर एक चीज का इफेक्ट होता है। He knows this. He wants you to focus more on the process and less on the outcome. Outcome तो आना ही है। Is that okay with all of us? Is that okay? All right. Now another last two shlokas and then I'll stop it. एक और बड़ा important, बड़ा famous श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारती अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने समझ लिया, कृष्ण ने बोल दिया, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की उत्पत्ति वृद्धि होती है, तो मैं आता हूं और नाश कर जाता हूं। सबसे बड़ी गलती यहां पे हमने ये कर दी वर्षा जी, हम भगवान का वेट कर रहे हैं कि भगवान आएंगे। भगवान कह रहे हैं जिस तरह से गोपियों ने मुझे पा लिया, तुम भी मुझे पाओ, तुम ही भगवान हो, मैं ही तो हूं। जहां इस श्लोक का मतलब यह था कि जहां धर्म की हानि हो रही है, तुम उस धर्म की हानि को रोको, धर्म की हानि को रोको, अधर्म की वृद्धि को रोको, धर्म की स्थापना करो। मुझे बुलाओगे, मैं वैसे ही आऊंगा जैसे मैं अर्जुन के लिए आया था। आई विल नॉट फाइट योर वॉर। अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। कृष्णा विल नॉट फाइट योर वॉर। कृष्णा डिड नॉट फाइट अर्जुन वॉर। वॉर आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। कृष्णा के आने का इंतजार मत करो, वो आपके साथ खड़ा है।
घुस जाओ युद्ध में, ही विल स्टीयर यू थ्रू। ये कृष्णा ने समझाया, ये धर्म की स्थापना कृष्णा आपके हाथों से ही करवाएगा। हम कौन से कृष्णा का वेट कर रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। तो जो भी आपके जीवन में गलत हो रहा है, वो कृष्णा आपके साथ खड़ा है, आप आगे तो बढ़ो। गीता ज्ञान तो उसने आपको दे दिया ना। एंड लास्ट वेरी ब्यूटीफुल अगेन कृष्णा, तो कृष्णा है किस तरह के कमाल वो कर जाते हैं। अंजलि जी देखिए चैप्टर 18 श्लोक 63, सारी कहानी सुना दी, सारी कहानी सुना दी, उसके बाद एंड में क्या बोल गए? इतीते ज्ञानमाख्यातम भूत भूतरम मना विमर्शेतद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। दैट मीन्स आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रोफाउंड नॉलेज, नाउ थिंक एंड डू एज यू विश। सारी गेंद आपके कोर्ट में डाल गए, डू एज यू विश। आई हैव गिवन यू द मोस्ट प्रोफाउंड नॉलेज, मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया। इतना बड़ा ज्ञान किससे बड़ा रहस्य को नहीं है, लेकिन अब इस ज्ञान को सुनो, सोचो और फिर जो मन करे करो। This also proves the greatness of our Indian text. They leave a scope of your thinking. They motivate you to ask questions. They motivate you to personalize your lesson. गीता को पढ़ के मैं क्या करता हूं, राजेश जी क्या करते हैं, मनीष जी क्या करते हैं, श्रद्धा क्या करती है, वर्षा क्या करती है, सबके अलग अलग रास्ते हैं। कृष्ण ने यही बोला ना, सोचो और जो तुमको ठीक लगे करो। आई एम नॉट सेइंग फॉलो मी ब्लाइंडली। दिस इज द मैजिक ऑफ कृष्णा। सारा ज्ञान देके आखिरी अध्याय में बोल गए, सुन लिया, समझ लिया, अब जो मनाई करो, सो दैट तुम्हारे कर्मों का फल तुमको ही मिले। This is how the Krishna that I know and the Krishna that I wanted to bring to you. My concluding lines about Krishna is a force. Krishna is not a person, he is not a god, he is a force. That force is right there within us. We do not have to wait for any miracle to happen. We do not have to wait for somebody else to come and motivation is an internal process, Varsha ji. Motivation is an internal process. Nobody can come and motivate you from outside. वो 1-2 घंटे के लिए आपके बॉडी में एड्रेनल रश आएगा, बट वो खत्म हो जाएगा unless you are motivated from inside. And Gita tells you to motivate yourself from inside. So he is there with us. कृष्ण जन्माष्टमी तो एक बहाना है उसको याद करने का। He is there in every living and non-living thing. Respect nature, respect your family, respect your friends. Do your karma with the most dignity, most honesty, and greatest of hard work, and then leave it to him. It will happen. It is supposed to happen because he is holding your hand. So that's about it. I hope मेरी बात आप तक पहुंची हो। अगर इस वक्तव्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके मन में हैं तो मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और मैं भी मंच सौंपता हूं वर्षा जी को। थैंक यू सो मच। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतनी खूबसूरती से समझाते हैं और इतना अच्छे से समझाते हैं, मुझे लगता ही नहीं कि प्रश्नों का कोई स्कोप रह जाता है वहां पर। मुझे लगता है कि आप प्रश्न भी स्वयं करते हैं और उत्तर भी आप स्वयं ही दे देते हैं। तो इसलिए क्योंकि हर किसी के मन में जो प्रश्न आ रहे होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी आप होमवर्क कर चुके होते हैं। तो और जिस तरीके से आप समझाते हैं मुझे लगता ही नहीं है कि, और मैंने देखा है कि सब इतना शांत होकर सुन रहे थे और लग रहा था कि बस चलता रहे और हम सुनते रहे। लेकिन जैसा कि आपने कहा समय की मर्यादा है, और मुझे लगता नहीं है कि मैंने जैसा कहा कि किसी के मन में कोई प्रश्न है। और और सबसे अच्छी बात यह कि हर व्यक्ति, किसी ने भी, मतलब मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि बहुत शांत मन से और बहुत एकाग्र होकर आपको सुन रहे थे। तो अतुल जी बहुत 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 धन्यवाद। कि और मैंने तो जैसे कहा कि मेरा तो बस चले तो मैं तो पूरा सेशन सुनती रहूं और उसको, और फिर आज की तरफ से, आज की एग्जीक्यूटिव की तरफ से और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है टीम, कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे ख्याल में मनीष जी ने पूछा है, अतुल जी, डू वी नीड टू रीड द स्क्रिप्चर्स फर्स्ट टू फॉलो गीता, और शुड वी स्टार्ट टू वॉक द पाथ शोन बाय गीता एंड रीड द स्क्रिप्चर ऑन वे? सो मनीष